अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सा झींगों का सालन बन रहा है, जिसका टेस्ट ऑलमोस्ट मछली के सालन से मिलता जुलता होता है। बहुत ही टेस्टी ये सालन तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं ये सालन किस तरीके से तैयार करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल का शामिल किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 दरमियानी प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है इस तरीके से। तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इन प्याज़ों को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल एक जैसे गोल्डन हो। तो ये देखिए, लगातार इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ। प्याज भी नरम हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस इनको मैं लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक को भी मैं प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, ताकि इसमें जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बस 2 से 3 चम्मच चलाने के बाद ही इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। तो ये बड़े टमाटर लिए हैं 2 अदद मैंने, और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। टमाटर को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो टमाटरों को फ्राई करने के साथ साथ इसमें मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। तो ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनको इस तरीके से मैंने काट लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों की क्वांटिटी को। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी, और उसके बाद इसको कवर कर दूँगी और हल्की आंच में तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये हल्की आंच में पक रहा था, और ये देखें मसाला हमारा गल चुका है। दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ मसाले को, और साथ साथ चम्मच भी चलाती रही हूँ। और इस टाइम पे आकर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई भी कर लूँगी। तो ये देखिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छा सा गल भी चुका है, और भुनाई भी इसकी बहुत अच्छे से हो गई है। इसकी निशानी यही है कि जो ऑयल है उसने मसाले को छोड़ दिया है, वो ऊपर आ गया है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो इस टाइम पे आकर मैं इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच मछली मसाला शामिल करूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये 2 बड़े चम्मच मैंने भर के इसमें डाले हैं। तो इसमें अब 2 घूंट में पानी शामिल करूँगी, ताकि जो हमने मछली मसाला इसमें ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भी भुनाई कर लूँगी। तो मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आकर ये आधा किलो मैंने झींगे लिए, जिनको मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 500 ग्राम्स हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों के साथ मैं झींगों को मिसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही नरम होते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही हल्के हाथों के साथ आप मिसाले के साथ कोट कीजिएगा। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से कोट हो गया मिसाला इसमें। अब इसमें तकरीबन 1 कप मैं पानी शामिल करूँगी। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, और तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये हल्की आंच पे पक रहे थे। मसाला भी हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और जो इसमें झींगे हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं।
तो ये देखिए झींगों का सालन हमारा रेडी है। अब इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो झींगों का सालन हमारा रेडी है। आइए अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी झींगों का सालन बनके तैयार है। आप इसको गरम गरम बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।